नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और आज बात करेंगे सनातन हिंदू बोर्ड अधिनियम क्या है और इसके प्रस्ताव क्या है। और सनातन बोर्ड बनाने की जो मांग उठ रही है ये आज से नहीं कई वर्षों की है, लेकिन इस बार महाकुंभ में जो धर्म संसद हो रहा है इसमें देवकी नंदन ठाकुर समेत सभी आचार्यों ने इस पर अपनी मुहर लगाई है। क्या किसने क्या कहा उस पर जानने की कोशिश करेंगे और डिटेल में हम जानेंगे कि सनातन हिंदू बोर्ड अधिनियम के प्रस्ताव क्या है, सनातन हिंदू बोर्ड अधिनियम क्या है। एमपीएस हिंदी पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। देश के सभी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में इसे लागू किया जाए। सनातन हिंदू बोर्ड अधिनियम के जो प्रस्ताव हैं उनमें से सबसे बड़ा ये प्रस्ताव है कि देश के सभी राज्यों में, संघ राज्य क्षेत्रों में, यानी कि सभी जो राज्य हैं और जो केंद्र शासित राज्य हैं सभी में इसे लागू किया जाए। यानी कि जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सभी जगह, यानी सब कुछ लागू करने की बात की जा रही है पूरे भारतवर्ष में। केंद्र सरकार जब नोटिफिकेशन जारी करेगा उसी दिन से ये लागू हो जाना चाहिए। बोर्ड हिंदू मंदिरों, उनकी संपत्तियों, निधियों की देखरेख करेगा। मंदिरों में सनातन पूजा पद्धति, सनातनी परंपराओं, हिंदुओं के धार्मिक अधिकारों की सुरक्षा करेगा। इसके बोर्ड का एक मॉडल भी तैयार किया गया जिसमें संरक्षक, सदस्य, सहयोगी मंडल, सलाहकार मंडल और कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे रखे गए हैं। अगर हम इनमें जो इनका ढांचा है उसकी बात करें तो संरक्षक जो है इसमें 4 शंकराचार्यों को रखा जाएगा। केंद्रीय अध्यक्ष मंडल की बात करें तो इसमें 11 सदस्यों को मिलाकर अध्यक्ष मंडल बनेगा। 4 सदस्य चारों शंकराचार्य होंगे, 3 सदस्य अखाड़ों के प्रमुख व्यक्तित्व होंगे, 1 सदस्य संरक्षक मंडल द्वारा नामित व्यक्ति होगा। यानी कि जो संरक्षक मंडल है उसके द्वारा एक व्यक्ति को नामित किया जा सकता है, जैसा कि भारत की लोकसभा में, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। उन सारी चीज़ों की बातें उसी तरह एक मनोनीत या नामित किया जाएगा। 3 सदस्य ऐसे होंगे जिनमें प्रमुख संत, कथाकार या धर्माचार्य में से कोई 3 हो सकते हैं। सहयोगी मंडल की बात करें तो 2 सदस्य बड़े हिंदू संगठनों के प्रतिनिधि हो सकते हैं। 4 सदस्य प्रमुख संत, कथाकार, धर्माचार्य हो सकते हैं। 3 सदस्य प्रमुख मंदिरों या मंदिर मामलों से जुड़े प्रमुख व्यक्तित्व हो सकते हैं। 1 सदस्य ऐसा होगा जो गौशाला, गौ सेवा से जुड़ा हुआ हो। 1 सदस्य ऐसा होगा जो गुरुकुल परंपरा, गुरुकुल शिक्षा पद्धति से जुड़ा हो। सलाहकार मंडल जो होगा, अभी हमने सहयोगी मंडल जाना, अब जानेंगे सलाहकार मंडल। इसमें 2 सदस्य न्यायपालिका के रिटायर्ड जज और वकील हो सकते हैं। 2 सदस्य रिटायर्ड प्रशासनिक अधिकारी हो सकते हैं, जैसे आईएएस, आईपीएस जैसे राजनयिक वगैरह ऐसे लोग होंगे जो उच्च पद पे हैं, यानी कि या भारत सरकार या प्रदेश सरकारों के जो सचिव होते हैं ऐसे लोग हो सकते हैं। 2 सदस्य ऐसे होंगे जो मीडिया क्षेत्र से जुड़े हुए हों। 1 सदस्य शिक्षाविद हो सकता है, कोई अध्यापक, प्रोफेसर ऐसा व्यक्ति हो सकता है। 2 सदस्य ऐसे होंगे जो किसी एनजीओ से जुड़े हुए हों। 2 सदस्य सामाजिक या धार्मिक कार्यकर्ता के रूप में हो सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण इनके मुद्दे हैं जिनमें जो मंदिर सरकार के अधीन हैं उन्हें मुक्त करवाकर सनातन बोर्ड में शामिल किया जाए। यानी कि किसी भी मंदिर का अधिकार सरकार के पास ना हो, वो सनातन बोर्ड के पास हो। जो मंदिर सरकार के अधीन नहीं है वे आवेदन कर सनातन बोर्ड में शामिल हो सकते हैं, यानी कि सभी मंदिर इसमें रजिस्ट्रेशन करवाएं और ये हो सकता है। भारत में हिंदू मंदिरों, संपत्तियों के संरक्षण के लिए सनातन बोर्ड बनाने की मांग उठी है। ये बोर्ड स्वतंत्र निकाय के रूप में स्थापित किया जाएगा। मंदिरों में पूजा पद्धति की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। देश के 4 शंकराचार्य को प्रमुख संरक्षक नियुक्त किया जाएगा। सनातन बोर्ड सभी मंदिरों में पुजारी की नियुक्ति करेगा जो मोबाइल नहीं चलाएगा, जिसे पूर्ण ज्ञान होगा। यानी कि अगर आप मोबाइल चलाते हैं तो आप किसी भी मंदिर में पुजारी नहीं बन सकते हैं। ठीक है। देवकी नंदन ठाकुर हैं, इन्होंने शांति सेवा शिविर में सनातन धर्म संसद शुरू हुई है। निम्बार्क पीठाधीश्वर जगत गुरु आचार्य श्री राम श्याम चरण श्री जी महाराज, जगत गुरु राघवाचार्य, जगत गुरु बल्लभाचार्य, महंत राजूदास साध्वी प्राची सहित कई साधु संतों ने इसका शुभारंभ किया है। इन सब चीज़ों को लेकर चिन्मयानंद बापू ने कहा कि जिस महाकुंभ में हम बैठे हैं कुछ मूर्खों ने उस धरती पर भी वक्फ बोर्ड का दावा ठोंक दिया है। ये सनातन बोर्ड बहुत पहले बन जाना चाहिए था। जब देश का बंटवारा हुआ तो एक बड़े षड्यंत्र के चलते ये सब किया गया।
जिनके 4 थे उन्होंने 3 को पाकिस्तान भेज दिया और 1 भारत में रहने दिया ताकि संपत्ति काबिज रहे। 2016 में जब प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसी संपत्तियों को लेकर नियम बनाया तो विदर्भियों ने वो संपत्ति वक्फ बोर्ड को दान दे दी। ऐसी स्थिति में सनातन बोर्ड जरूरी है, यानी कि कहीं ना कहीं बंटवारे से लेकर चीज़ों को वो कह रहे थे। वहीं जगत गुरु राघवाचार्य ने सनातन बोर्ड को लेकर क्या कहा? उन्होंने कहा कि सनातन बोर्ड सरकारी नहीं होना चाहिए। अगर वो सरकारी बना तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। उस बोर्ड में आचार्य होने चाहिए। उस बोर्ड के द्वारा सनातन धर्म का संरक्षण और संवर्धन होना चाहिए। जब देश का बंटवारा धर्म के नाम पर हुआ तो सारे मुसलमान पाकिस्तान चले जाएं। पूरी धरती ही सनातनी धर्मावलंबियों की है, हमारा संपूर्ण पृथ्वी की है। फिर भी हमने अपना अधिकार छोड़ रखा है कि आप भी जियो और खाओ। आज जहाँ जहाँ खुदाई हो रही है वहाँ वहाँ हमारे मंदिरों के प्रमाण मिल रहे हैं। देवकी नंदन ने कहा कि बच्चों का विवाह सनातनी परिवार में ही होना चाहिए। सनातन पर आघात हुआ है। हिंदू सनातन संस्कृति को नष्ट करने के लिए सबसे बड़ी प्लानिंग मैकाले की थी। मैकाले वही है जिसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया था। देवकीनंदन ने आगे ये कहा कि उसने संस्कृत हटाकर अंग्रेजी पहुंचाई। संस्कार विहीन समाज कभी देश का भला नहीं कर सकता। वो संस्कार हमारे संत महात्मा जगत गुरु देते हैं। धर्म संसद के प्रस्तावों की बात करें तो सनातन बोर्ड लागू किया जाए। देश भर के मंदिरों से सरकारी नियंत्रण हटे। हर बड़े मंदिर में गौशाला स्थापित हो। धर्मांतरण रोकने के लिए गरीब हिंदू परिवारों को आर्थिक सहायता देना। सनातन हिंदुओं के दूसरे धर्म में विवाह रोकने का प्रयास करना। देवकीनंदन ने कुछ और बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि अगर सनातन बोर्ड बना तो हर मंदिर में गौशाला बनेगी। गाय सड़क पर नहीं दिखेगी, गौशाला में उनकी सेवा होंगी। मंदिर के पैसे से गुरुकुल बनाए जाएंगे, औषधालय बनाए जाएंगे। नर की सेवा नारायण की संपत्ति से होगी। भगवान को क्या भोग लगेगा यह कोई जिला अधिकारी तय नहीं कर सकता है। देवकीनंदन ठाकुर ने बहुत सारी बातें कही। इन्होंने कहा कि सबसे पहले वक्फ बोर्ड ने कुंभ वाली जगह को अपनी ज़मीन बताई। हमको डर है कहीं वक्फ बोर्ड ऐसा न कह दे कि पूरा भारत ही हमारा है। बताओ फिर हिंदू कहाँ जाएंगे? उस दिन हमारा क्या होगा? कौन सा ऐसा देश है जो हमें शरण देने के लिए तैयार होगा? सिर्फ भारत है जहाँ हिंदू जा सकते हैं। अब पूरे भारत को वक्फ बोर्ड को देने की कोशिशें हो रही हैं। हिंदुस्तान में वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है? इस बार पूरी कैबिनेट ने संगम में डुबकी लगाई। ऐसा इससे पहले नहीं हुआ। 2013 में आजम खान को कुंभ की कमान दे दी थी, जो हमको 15 मिनट का वक्त देते हैं। हम कहते हैं कि तुम 15 मिनट ही देकर देख लो, हमारे नागा साधु ही काफ़ी हैं। आपके अरमान हमारे नागा साधु ठंडा कर देंगे। यानी कि कई सारी तीखी बातें भी वहाँ पे हुई हैं। देवकीनंदन ठाकुर ने और भी बातें कही। उन्होंने कहा कि बहुत सह लिया, अब न सहेंगे, अपना हक लेकर रहेंगे। एक तरह का नारा इन्होंने दिया। पाकिस्तान छोड़कर हिंदू आए, उनकी जगह कहाँ गई? पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू बोर्ड नहीं है तो हिंदुस्तान में वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है? अखाड़ों के बायकॉट पर देवकीनंदन ठाकुर ने कहा, लोगों में चर्चाएं थी कि मैं सनातन बोर्ड का अध्यक्ष बनना चाहता हूं, इसलिए ये सब कर रहा हूं। आज मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मुझे कोई पद प्रतिष्ठा नहीं चाहिए। मैं शपथ खाकर कहता हूं कि मुझे कोई पद की इच्छा नहीं थी। मैं तो बस सनातन की रक्षा चाहता हूं। देवकीनंदन ठाकुर ने एक शपथ पत्र भी जगत गुरु श्रीजी महाराज और जगत गुरु विद्या भास्कर को सौंपा, जिसमें उन्होंने सनातन बोर्ड में कोई भी पद नहीं लेने की बात दोहराई है। प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 पर विवाद है। 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता है। हिंदू पक्ष कहता है कि कानून को रद्द कर दिया जाए। मुस्लिम पक्ष कहता है कानून का समर्थन रहे और कानून बना रहे। इसमें बहुत सारे लोग शामिल भी नहीं हुए। महाकुंभ में हुए धर्म संसद में प्रधानमंत्री से सनातन बोर्ड बनाने की मांग की गई, जिसमें 13 अखाड़े और सभी 4 शंकराचार्य शामिल नहीं हुए। 13 अखाड़ों की बात करें तो 13 अखाड़ों के बारे में डिटेल में जानकारी आपको आज से ही प्रारंभ होना शुरू हो जाएगी। इसी वीडियो के बाद आपको 13 अखाड़ों के बारे में एक एक करके प्रतिदिन वीडियो प्राप्त होंगे, लेक्चर्स प्राप्त होंगे, जिससे आप सब कुछ जान सकते हैं। और भी बहुत सारे संत
साधुओं ने अपनी बातें रखी। लगभग धर्म संसद में बताया जा रहा है कि 5,000 साधु संत वहाँ पे मौजूद हैं, जिनमें जगत गुरु श्री जी महाराज, जगत गुरु विद्या भास्कर, जगत गुरु वल्लभ, ऐसे चिन्मयानंद, साध्वी प्राची, महंत राजूदास, साध्वी सरस्वती, जगत गुरु सूर्याचार्य, ऐसे तमाम ऐसे 5,000 साधु संत वहाँ पर मौजूद हैं, अपनी बातें रख रहे हैं। तो चलिए और भी जो चीज़ें निकल के आएंगी वो हम आपको बताएंगे। हमारा मेन मकसद था कि सनातन बोर्ड क्या है, सनातन बोर्ड का ढांचा क्या है, जिसको हमने आपको बताया, और कुछ जो साधु संत हैं उनके जो क्रोध की ज्वाला है वो भी हमने आपको बताने की कोशिश की, क्योंकि उन्हें लगता है कि जब देश धर्म के नाम पर बटा है तो सनातन धर्म की रक्षा के लिए सनातन बोर्ड होना ज़रूरी है। और जिस प्रकार से वक्फ बोर्ड है उसको कहीं ना कहीं समाप्त करने की भी बात कही गई है, क्योंकि उसके द्वारा देश की तमाम ज़मीनों को अधिग्रहित करने का काम किया जा रहा है और जिसे चैलेंज भी करना मुश्किल हो जाता है। जय नमस्कार, भारत माता की जय। चैनल पर नए हैं तो MPS हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स, न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं।